तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लोन के बारे में। इसमें हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे एलआईसी के होम लोन के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि एलआईसी में लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, क्या आप लोगों से प्रोसेसिंग फी वगैरह ली जा रही है, कौन कौन सी जो है लोन की स्कीम वगैरह ऑफर की जा रही है एलआईसी में। ये सभी चीजें हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही में दोस्तों मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोग की मंथली सैलरी 25,000 है तो मैक्सिमम आप लोग कितने रुपए तक का एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से लोन ले सकते हैं, और साथ ही में जो है ईएमआई को भी कैलकुलेट करके देखेंगे उसके लिए। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देरी करे हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि एलआईसी ने अभी फेस्टिवल के सीजन में अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर लिया था, 7.50% तक कर लिया था। ये ऑफर अभी तक भी चल रहा है। पहले जो है एलआईसी में इंटरेस्ट रेट 7.55% चल रहा था, अब 0.05% इन्होंने अपना जो है इंटरेस्ट रेट कम कर लिया है। अब 7.50% इंटरेस्ट रेट लग रहा है। आप लोग अभी अप्लाई करते हैं तो आप लोग को 7.50% के इंटरेस्ट रेट पर होम लोन ऑफर किया जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों, बहुत सारे जो है यहाँ पर लोन की स्कीम चलती है, जैसे हाउसिंग लोन में होम लोन, प्लॉट लोन, होम लोन फॉर पेंशनर, होम लोन फॉर एनआरआई, गृह सुविधा होम लोन, गृह सुविधा आशा होम लोन, गृह संगम, श्योर फिक्स स्कीम, स्पेशल ऑफर में एडवांस प्लस, होम रेनोवेशन लोन, होम कंस्ट्रक्शन लोन, होम एक्सटेंशन लोन, होम लोन बैलेंस ट्रांसफर। ये सारी जो आप लोग को होम लोन की स्कीम देखने के लिए मिल जाती है एलआईसी में। इसमें हम लोग जो है दोस्तों होम लोन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग एलआईसी से होम लोन लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग को कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाएगा। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट आप लोग को कंपेयरिंग टू अदर बैंक्स आप लोग को लोएस्ट इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाएगा। नो प्रीपेमेंट चार्जेस, जीरो प्रीपेमेंट चार्ज लगते हैं यहाँ पर। फ्लेक्सिबल टेन्योर देखने के लिए मिल जाता है, अप टू 30 ईयर्स तक का मैक्सिमम आप लोग को लोन टेन्योर देखने के लिए मिल जाता है। वाइड रेंज ऑफ यूज के लिए यहाँ पर से आप लोग जो है होम लोन ले सकते, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, परचेज के लिए आप लोग जो है होम लोन ले सकते हैं। सेंसेशन लेटर भी आप लोग यहाँ से ऑनलाइन ले सकते हैं। टेक ओवर और बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी भी यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाती है। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन आप लोग को इस लोन में देखने के लिए मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर से आप लोग कोई भी इंडिविजुअल जो हो जिसकी एक अच्छी मंथली सैलरी हो, रेपुटेटेड कंपनी में एक अच्छी सैलरी हो, तो वहां से अप्लाई कर सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो तो वो भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट देखिए दोस्तों, इसमें सिविल स्कोर वाइज जो है इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। जैसे कि अगर आप लोग सैलरीड एप्लीकेंट है और आप लोग का सिविल स्कोर 800 या उससे अबव है, तब आप लोग को मिनिमम 7.50% तक जो है इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाएगा। अगर 775 और 799 के बीच में, तब आप लोग को 7.75% इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। 750 या 774 है तो 7.95%। अगर 725 से 749 है तो 8.15% इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। अगर 700 या 724 के बीच में अगर आप लोग को सिविल स्कोर है तो 8.50% आप लोग को जो है इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। 600 या 699 है तो 9.15%। अगर सिविल स्कोर 600 से कम है तो 9.60%। और अगर आप लोग का सिविल स्कोर 150 या 200 के बीच में है तब आप लोग को 8% का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। 101 और 150 सिविल स्कोर है तो 8.35% तक इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप लोग है तो आप लोग को 0.5% जो है इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर आप लोग का सिविल स्कोर 800 से अबव हो तो 8% का इंटरेस्ट रेट लगता है। 775 या 799 है तो 8.10% का इंटरेस्ट रेट लगता है। 750 से 774 है तो 8.20% का आप लोग का जो है इंटरेस्ट रेट लगता है। अगर आप लोग का सिविल स्कोर 725 या 749 है तब 8.40% का इंटरेस्ट रेट लगता है। 700 से लेके 724 है तो 8.75% तक जो है सिविल स्कोर लगता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम लोन अमाउंट और रिपेमेंट पीरियड कितना ऑफर किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग की प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक यहाँ पर आप लोग को एलआईसी होम लोन ऑफर करता है। जितनी भी आप लोग की प्रॉपर्टी वैल्यू होगी उसका 90% तक आप लोग को होम लोन ऑफर किया जाएगा मैक्सिमम। अगर आप लोग जो है लोन 30 लाख या 75 लाख के बीच में लेते हैं तब आप लोग को 80% तक होम लोन ऑफर किया जाता है। अगर आप लोग 75 लाख या उससे ज़्यादा का लोन लेते हैं तब 75% तक का आप लोग को होम लोन ऑफर किया जाता है। 90% जब ऑफर किया जाता है जब आप लोग अप टू 30 लाख तक का लोन लेते हैं। उससे अबव का लेते हैं तो 80% और उससे अबव का लेते हैं तो 75% आप लोग को एलटीवी रेशियो इसमें ऑफर किया जाता है। अगर आप लोग सैलरीड एप्लीकेंट है तो 30 ईयर्स मैक्सिमम आप लोग को रिपेमेंट टेन्योर देखने के लिए मिल जाता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 25 ईयर्स आप लोग को मैक्सिमम रिपेमेंट टेन्योर देखने के लिए मिल जाता है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, तो अब केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और एनआरआई है तो इसमें भी आप लोग को अपने पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इनकम डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को अगर सैलरीड एप्लीकेंट है तो सैलरी स्लिप फॉर्म 16 की रिक्वायरमेंट होती है। और अपना जो भी बैंक स्टेटमेंट है लास्ट 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक का, उसको आप लोग को सबमिट करना होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल के केस में इनकम टैक्स रिटर्न की नीड होती है लास्ट 3 ईयर्स की। प्रॉपर्टी प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो उसमें प्रूफ ऑफ ओनरशिप आ जाता है, डॉक्यूमेंट जिसमें आप लोग
के ओनर होने का प्रूफ हो, फ्लैट अगर आप लोग के पास है तो उसमें अलॉटमेंट लेटर की रिक्वायरमेंट होती है, टैक्स रिसिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, अप टू डेट टैक्स पे रिसिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर्टी के। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स रखते हैं होम लोन के लिए। अब दोस्तों देख लेते हैं कि 25,000 अगर आप लोग की मिनिमम सैलरी तो कितना आप लोग को होम लोन मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये इनका जो है एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर है। यहाँ पर जो हम लोग अपनी मंथली इनकम को एंटर करेंगे। सबसे पहले 25,000 मैंने मंथली इनकम को एंटर कर दिया। अगर आप लोग की करंट में कोई EMI वगैरह चल रही है तो उसको एंटर करें, अदरवाइज जीरो रहने दें। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मैं 8% इंटरेस्ट रेट एंटर कर देता हूँ। लोन टेन्योर को यहाँ पर एंटर कर देते हैं, मंथ्स में लोन टेन्योर को एंटर करना। मान लीजिए हमें 5 ईयर्स के लिए लोन चाहिए तो 5 ईयर्स का लोन टेन्योर 60 मंथ्स होता है, तो 60 मंथ्स मैंने एंटर कर दिया, यानी 5 ईयर्स। यहाँ पर आप लोग ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम आप लोग कितनी जो है EMI पे कर सकते हैं पर मंथ। तो यहाँ पर मैं 10,000 जो है एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 10,000 मिनिमम अमाउंट एंटर कर दिया जो आप लोग EMI के रूप में पे कर सकते हैं पर मंथ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लोन अमाउंट निकल के आया 4,93,184 रुपीज़ निकल के आया, यानी आप लोग 4,93,184 रुपये के लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मंथली EMI 10,000 रहेगी। प्रॉपर्टी की कॉस्ट आप लोग की अराउंड 6,16,480 रुपीज़ होनी चाहिए, यानी कि अगर आप लोग के पास 6,16,480 रुपये तक की प्रॉपर्टी है तब आप लोग 4,93,184 रुपये तक के लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वो भी जब आप लोग की मंथली सैलरी 25,000 होगी तब। अगर आप लोग की मंथली सैलरी 30,000 है और आप लोग जो है पर मंथ 14,000 तक EMI पे कर सकते हैं और 5 साल के लिए आप लोग लेना चाहते हैं 8% के इंटरेस्ट रेट पर, तब आप लोग को 6,90,457 रुपीज़ तक का लोन मिल सकता है। 14,000 मंथली EMI रहेगी। तो फिर जो आप लोग की प्रॉपर्टी कॉस्ट 8,63,072 रुपीज़ होनी चाहिए, तब आप लोग जो है 30,000 की सैलरी पर 6,90,457 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोग को जो है ये भी कैलकुलेट करके दिखा दिया कि कितनी सैलरी पर कितना आप लोग लोन ले सकते हैं। बाकी आप लोग दोस्तों अपने अकॉर्डिंग भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट आके चेकआउट कर सकते हैं अपनी मंथली सैलरी के हिसाब से लोन अमाउंट को। अब दोस्तों हम लोग जो है EMI को कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप लोग 4,93,184 रुपये का लोन लेते हैं तो कितनी आप लोग की मंथली EMI रहेगी। तो उसके लिए चलते हैं EMI कैलकुलेटर पर। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग EMI कैलकुलेटर पर। यहाँ पर सबसे पहले होम लोन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ लोन अमाउंट को एंटर कर देंगे और इंटरेस्ट रेट को 8% में एंटर कर देता हूँ और लोन टेन्योर को 5 ईयर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए एग्जैक्ट 10,000 आप लोग की मंथली EMI बनेगी। टोटल आप लोग 5 साल में 1,06,816 रुपये आप लोग को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के रूप में पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट बनेगी 6 लाख रुपए की आप लोग की, यानी आप लोग को 5 साल में टोटल 6 लाख बैंक को रिटर्न करने पड़ेंगे। 17.8% का टोटल इंटरेस्ट अमाउंट लगेगा और 82.2% का प्रिंसिपल अमाउंट लगेगा। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। यहाँ पर आप लोग नीचे ये भी देख सकते हैं कि किस ईयर में कितना प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा, कितना इंटरेस्ट रेट जाएगा, और ये भी देख सकते हैं कि किस मंथ में कितना जो है प्रिंसिपल अमाउंट और कितना इंटरेस्ट रेट जाएगा, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोग को सभी चीज़ें समझ आई होंगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस EMI कैलकुलेटर की लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट आकर अपनी EMI को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। नेक्स्ट आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किस अदर बैंक के आप लोग को होम लोन के बारे में जानना है। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।